गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से दिखती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए मैंने फर्स्ट स्लिप ली है और इसमें चौपाई है और डबल 5 है, यानी आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कोई ना कोई तो चेंज आएगा। जो भी चेंज आए उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो चेंज डिवाइन की मर्जी से आ रहा है। डबल 5 कोई चेंज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, अगर कुछ ऐसा भी होता है कि जो आपको देखने में पॉजिटिव ना लगे, लेकिन डिवाइन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होगा, वो आपका कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो क्लियर होना होगा। तो भले ही आपको वो पॉजिटिव ना लगे, लेकिन जो भी चेंज आएगा वो डिवाइन की मर्जी से आएगा, और डिवाइन की मर्जी से जो आता है वो सब सही होता है। ये चौपाई है। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी है जसोमति हरिहल धर से। यहाँ जन मन मंजु कंज मधुकर से, यहाँ पे आपकी आपकी प्रशंसा की गई है। आपको डिवाइन ने एक्सेप्ट किया है, आपकी भक्ति को एक्सेप्ट किया है। डिवाइन आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को, आपकी पूजा पद्धति को, हर चीज़ को स्वीकार रहे हैं। डिवाइन खुश हैं आपसे। मधुकर से यानी भंवरे से। आप अगर उनके लिए जप करते हो, उनका नाम जप करते हो या कुछ और भी करते, तो उन्हें डिवाइन उसको, मैं अपनी अपनी एनर्जी से, अपने थॉट, अपने शब्दों से कह रही हूँ। डिवाइन क्या फील करते हैं उसे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने शब्दों से जैसा मैं बोल पा रही हूँ वैसा बोल रही हूँ कि जैसे भंवरा गुंजन करता है, वैसे आप जो नाम जप करते होंगे, जो कुछ भी मंत्र जप चैंटिंग करते होंगे, तो वो सब भगवान को ऐसे जैसे हम लोगों को भंवरा का गुंजन जो कविताओं में एक बहुत शुभ, बहुत खूबसूरत हो जाता है जब भंवरे का वर्ण किसी कविता में आ जाता है, तो ऐसा ही भगवान आपको फील कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान आपकी पूजा पाठ से, आपके जप तप से बहुत खुश हैं। जी है जसोमति हरि हलदर से, बहुत ज़्यादा प्रेम है ईश्वर को। ईश्वर आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो आप जो कुछ भी नाम जप कर रहे हैं वो सब ईश्वर को स्वीकार है। ईश्वर बहुत खुश हैं आपके इस नाम जप से। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई आई है और ये चौपाई है। पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके आसपास कहीं नदियाँ हैं तो उनका सम्मान करें। पुनि बंधु सारद सुर सरिता, और माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। माँ सरस्वती की अगर आप पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं तो माँ सरस्वती से प्रे कीजिए कि हे माँ, मुझे उत्तम विचार दीजिए, मुझे शुभ विचार दीजिए, मुझे सात्विकता दीजिए। और आपके काउंटर पार्ट अगर आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, या आप अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो डिवाइन से प्रे कीजिए। माँ सरस्वती के रूप से, डिवाइन के माँ सरस्वती के रूप से प्रे कीजिए कि हे माँ सरस्वती, मेरा और मेरे काउंटर पार्ट का थ्रॉट चक्र बैलेंस कर दीजिए, और कृपा कीजिए कि हमारा अच्छा कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, हम दोनों अच्छे से बातें करने लगे, हमारे काउंटर पार्ट अपनी दिल की हर बात मुझे बताने लगे, वो क्या महसूस करते हैं, तो ओवरऑल हम दोनों का थ्रॉट चक्र बैलेंस कर दीजिए। ऐसी माँ सरस्वती से प्रे कीजिए, और माँ सरस्वती से प्रे कीजिए कि माँ हम दोनों को शुभ विचार दीजिए, हम दोनों को सद्बुद्धि देना। मैं सद्बुद्धि के लिए इसलिए कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से कोई किसी की विजडम में कोई कमी होगी, लेकिन हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियाँ करते ही रहते हैं, इसलिए हमें ईश्वर से हमेशा सद्बुद्धि मांगते रहना चाहिए। तो आपको अपने और अपने पर्सन के लिए सद्बुद्धि मांगनी है और कहना है कि हमारा थ्रॉट चक्र बैलेंस कर दीजिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करने को, माँ सरस्वती की पूजा करने को कहा जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे मंत्र जब पूजा मिल जाते हैं, जो आप कर सकें, जो आपको सही लगे वो कीजिए। और मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ओम सरस्वती नमः मंत्र होता है, उसका भी आप जप कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हो, कितना करना है वो आपको डिसाइड करना है, जितना पॉसिबल हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रॉट चक्र और आप दोनों के जो थॉट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आ जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप दोनों। मैंने एक और स्लिप ली है और इसमें भी चौपाई आई है, और ये चौपाई है प्रणाम ही करने को कहा गया है। प्रकृति के जर्रे जर्रे को प्रणाम करने को कहा जा रहा है। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर्णय पर दोषा। यहाँ ये कहा गया है कि लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सामने से कुछ ऐसा कर रहे हैं वैसा रिएक्ट कर दो। बहुत बार रिएक्ट तभी करो जब बहुत ज़रूरी है, जब आपको लगे कि इनको समझ आ ही नहीं रहा है,
तब रिएक्ट करो, वरना उनमें उलझ के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि वो लोग यही करने आए हैं, उनका कार्मिक अकाउंट यही है, वो यही अपना काम लेके आए कि हमें बस यही करना है, जाके हमें बस ऐसे ही दूसरों की बुराई करनी है, हमें कोई भक्ति की राह पे नहीं जाना है, वो यही करने आए हैं। लेकिन आपकी ऑरा ख़राब ना हो, इसके लिए आप दिल से उनको प्रणाम कर लें, सामने यानी मटेरियल वर्ल्ड में उनको वैसा रिएक्ट करें जैसे वो समझ सकें, जैसे वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाएँ। अपने प्रोटेक्शन के लिए मटेरियल वर्ल्ड में आप उनको उसी तरीके से ट्रीट करें, लेकिन अंदर से आपको ये याद रहना चाहिए कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अंदर से आपको इस एनर्जी में रहना है, उन सबको प्रणाम कर लेना है कि तुमको भी तो मेरे ईश्वर ने बनाया, लेकिन अब तुम माया में फंस गए हो, तो क्या किया जाए। ईश्वर से प्रार्थना कर लेना है कि हे ईश्वर, इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, इन पर कृपा कीजिए, इनकी भी सदगति कीजिए। और सामने आपको मटेरियल वर्ल्ड में आपको वैसा ही रिएक्ट करना है जिससे वो आपको नुकसान ना पहुंचाने पाए। और नेक्स्ट स्लिप है आपके लिए, ये है सदा अचल एहि कर अहि भाता, एहि तेज सुपै हई पितु माता। यहाँ अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप में से, और कोई डीएफ हैं, तो ज़रूर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। डिवाइन आपका सौभाग्य अखंड होने की ब्लेसिंग दे रहे हैं। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्य की ब्लेसिंग आपको दी है। सदा अचल एहि कर अहि भाता, यही तय जसु पे यहीं पे तुम माता। ऐसी मतलब माँ पार्वती को नारद मुनि ने उनकी जब उनका हाथ देख के बता रहे थे उनके बारे में, तब ये कहा था कि इसका सौभाग्य हमेशा अखंड रहेगा और इसकी वजह से इसके माता पिता यश पाएंगे। तो ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि आपका सौभाग्य अखंड है, और आपकी वजह से आपकी भक्ति की वजह से, आपके शुभ कर्मों की वजह से आपका परिवार यश पाएगा, आपके माता पिता का सम्मान होगा, आपसे जो जुड़ेंगे उनका सम्मान होगा, क्योंकि आप इतने प्यारे इंसान हो, आप इतनी भक्ति करते हो। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए कि सदा अचल अहिकर अहि भाता, एहि दय जसु पय हैं पितु माता। अखंड सौभाग्य और आपसे जुड़ा हर व्यक्ति, आपके स्पेशली अपने माता पिता, आपका परिवार आपके शुभ कर्मों की वजह से सम्मान पाएगा। नेक्स्ट स्लिप में 6-9 नंबर है, इसको यूनियन का भी नंबर कहूँगी, यूनियन का भी साइन है, और डीएफ एनर्जी भी है। तो यहाँ बैलेंस, मुझे आपकी डीएफ एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है, और जिसको कोई लो एनर्जी में अगर जा भी रहे हैं तो अपनी डीएफ एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करें, और जो बैलेंस हैं वो यूनियन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ये 6-9 यूनियन का साइन कहा जाएगा। यूनियन का साइन है ये चौपाई है। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जिस जगह आप पहुँच गए हैं, यहाँ तक कोई सोल आसानी से पहुँच नहीं पाती है, वही पहुँच पाते हैं जिस पे ईश्वर की कृपा होती है। तो आप वो सोल हो जिस पे ईश्वर की कृपा है, आपको ईश्वर ने चुन लिया है इस राह पे, भक्ति की राह पे चलने के लिए। आप चूजन वन हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है, आपको ईश्वर ने चुना है भक्ति की राह पे चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए आपको चुना गया। आवत ऐसर अति कठिनाई, ऐसर मतलब प्रभु की कथा को तुलसीदास जी ने सरोवर से उपाधि दी है। मैं बार बार कहती हूँ कि प्रभु की कथाओं की तुलना हो नहीं सकती है, सारी सृष्टि प्रभु ने बनाई है, बट हम जैसे ना समझो को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने उनकी कथाओं के जो चरित्र हैं, जो प्रसंग हैं, उनकी किसी न किसी तुलना कर दी, ताकि हम जैसे ना समझ सकें। तो यहाँ आपसे यही कहा जाए कि अब इस भक्ति के सरोवर में हर कोई नहीं आ पाता, राम जी की कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता, उनकी कृपा से ही आते हैं। तो आप पे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि आप भक्ति की राह पे आ गए हो, आप भक्ति करने आए हो धरती पे। बहुत बड़ी भक्ति, जीवन की सार्थकता भक्ति में ही है, और आप वो आत्मा हो जो भक्ति करने धरती पे आए हो। तो यानी आप अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन सफल करने आए हो, अपना परिवार, अपने पितरों का सबकी सदगति कराने आए हो। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करियहि कथा मुद मंगल मूला। यहाँ तुलसीदास जी भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हम पे प्रसन्न हो जाएं, और ताकि मैं कथा शुरू कर सकूँ, प्रभु राम की कथा शुरू कर सकूँ। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप शिव जी के उपासक हैं, आप में से कोई भी है, तो शिव जी के चरणों में कोई भी काम शुरू करते हैं, शिव जी के चरणों में समर्पित करके, हे ईश्वर आपकी मर्जी है, और शिव जी से पूछ के करें। आप उन्हें अपना गार्जियन माने, माता पिता भाई बहन कुछ
भाई बहन मतलब भाई माने, या माँ पार्वती को अपनी बहन माने, किसी भी तरीके कोई रिश्ता जोड़ के शिव जी से पूछ के काम करें। और अगर आप ईश्वर के किसी और रूप को मानते हैं, राम जी, कान्हा जी, किसी और रूप में गणेश जी, किसी और रूप को मानते हैं, तो फिर उनसे भी फीलिंग यही रखें, उनको अपना भाई बहन माता पिता कुछ भी मान के रिश्ता 3D जैसा रिश्ता जोड़ेंगे, तब ईश्वर से हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो यही कहा गया है कि उनसे प्रार्थना करके ही, उन्हें याद करके, उनको साथ लेके ही, उन्हें याद करके ही किसी काम में आगे बढ़ें। किसी काम की शुरुआत आप जिसको आप इष्ट मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनकी शरण में होकर उनके गाइडेंस में ही काम शुरू करें, आपके काम में सफलता ज़रूर होगी। ये आप हमेशा ध्यान रखें। आप कहीं भी जाते हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ईश्वर को साथ लेके निकले कि प्रभु साथ चलिए, और वो साथ ही रहते हैं। फिर भी ऐसा आप कह देंगे तो इससे आपका ही कनेक्शन स्ट्रांग हुआ। ईश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। तो हम पल पल अगर ईश्वर से बातें करते रहें, बात कहते रहते हैं पल पल की, हे ईश्वर, जो मन में आए वो कह सकते हैं। ज़रूर नहीं कि भगवान ये कर दो वो कर दो। अरे जब हम बातें भी तो कर, जैसे अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, माता पिता से बातें करते हैं, फ्रेंड से जैसे बातें, भाई बहन से बातें होती हैं, ऐसे हम ईश्वर से बातें करेंगे तो हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। तो ये सब आपको करते रहना है, तभी आपकी भक्ति और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, और ये चौपाई है, बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सलि सुमंगलकारी। यहाँ बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सलि सुमंगलकारी, यानी यहाँ पे ये कितनी भी घोर वर्षा, मतलब तूफानी समय क्यों ना हो, निशाचर कितने भी क्यों ना हो, लेकिन सुरकुल सलि सुमंगलकारी, लेकिन ईश्वर की कथा, ईश्वर के प्रसंग, ईश्वर की याद, नाम जप, ये सब कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन सुरकुल जैसा एहसास कराते हैं। सुरकुल यानी देवताओं का कुल, जिसमें देवता जन्म लेते हैं, उसका एहसास कराते हैं। उसमें सब सदा मंगल होता है जो ईश्वर का नाम जप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। भक्ति को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, चाहे कितनी विपरीतताएं आ जाएं, कितने घोर तूफान, कुछ भी, कितने भी डैमनिक अटैक क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भक्त को रोक नहीं सकता, क्योंकि भक्त का हाथ स्वयं भगवान पकड़ के रखते हैं। भगवान भक्त को अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। तो कोई आपको भक्ति करने से रोक नहीं सकता। बहुत बहुत ब्लेसिंग दी हैं डिवाइन ने आपको। हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, आपका अनंत शुक्रिया। इंडिया व्यूअर्स, आप अपनी भक्ति को प्रतिपल बढ़ाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, कि क्योंकि जीवन की सार्थकता भक्ति में ही है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।